हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एके ज्ञानशाला। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2, जिसमें हम मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी पिछले ही 2 एक्सपेरिमेंट के ऊपर है, जो हमने पिछली क्लास में 2 एक्सपेरिमेंट किए थे। जब आप शुगर को वाटर में मिलाते हैं तो आप उनके जो वैकेंट स्पेस होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसमें जाकर जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनके स्पेस में जाकर वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ना, एक मैटर के पार्टिकल्स का दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में जाकर वो इंटरमिक्स हो जाना, उसी को हम डिफ्यूज़न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी कि किसी एक मैटर के मॉलिक्यूल्स का दूसरे मैटर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमिक्स हो जाना, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसी से कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेकंड प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसे भी हम 2 एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। अगर आप किसी रूम में हैं अपने घर में, आपके पास अगरबत्ती तो होगी। आप कमरे के किसी कोने में भी एक अगरबत्ती लगा दीजिए, उसे जला दीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि उसकी महक से सारा कमरा महक जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास ना मोशन होता है। मोशन के कारण वो सारी जो स्मेल होगी आपके रूम में पूरी तरीके से फैल जाएगी। ठीक है, अब इसके पास पार्टिकल्स के पास मोशन होता है। ठीक है, इससे यही पता चलता है कि पार्टिकल के पास मोशन होता है। अब किसी चीज़ के पास अगर मोशन होता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी पोसेस करता है। ठीक है, अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो जब आप उसे टेम्परेचर देंगे ना, इन पार्टिकल्स को जब आप टेम्परेचर देंगे तो इनकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जो इनका मोशन है वो भी और तेज़ हो जाएगा, यानी कि इनका मोशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी के ऊपर आपकी बुक में एक क्वेश्चन भी है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखेंगे। आप वाटर लीजिए, वाटर में क्या करेंगे, आप इंक का एक ड्रॉप आप वाटर में डाल दीजिए। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जो इंक है वो पूरे पानी में फैल जाएगी। ठीक है, यानी कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वाटर के, ऐसे उनके बीच में इंक के पार्टिकल्स ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे। इसी को पार्टिकल के एडजस्ट होने को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ये मैंने दोबारा आपको बता दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब हम देख लेते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका देखिए, ये कुछ ऐसा होता है डिफ्यूज़न। ये आपके पार्टिकल्स, शायद ये मान लीजिए आपके इंक्स के पार्टिकल्स हैं, ऐसे मोशन करेंगे। ये मोशन करके इनके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, ये आपके शायद वाटर मॉलिक्यूल्स हों, उन्हीं के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मोशन कर रहे हैं ना, यही आपको शो कर रहा है GIF। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी कहती है जो आपके पार्टिकल्स हैं ना मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आपके पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब बुक के ही एग्जाम्पल से आप लेंगे कि आप ना स्कूल जाते हैं तो आप बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और आप ऐसे एक दूसरे को जकड़ के खड़े हो जाइए और एक ग्रुप और बनाइए। और क्योंकि हम भी मैटर से हैं ना, तो हम ही एग्जांपल ले सकते हैं। तो ठीक है,
आप एक दूसरे को ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाइए, जकड़ के हाथों को, ठीक है। अब आप एक टीम और बनाइए आप, और वो टीम इनके जो हाथ है ना, ये जो जोड़ है इनका, उनको तोड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। अगर इनके बीच में यहाँ पे ये जो है, अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो शायद इनको दूर से भाग के आने की ज़रूरत ही ना पड़ती, इन्हें आप ऐसे ही अलग कर सकते थे। लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से आप इन्हें नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, और एग्जांपल्स भी हैं इसके लिए बुक्स में आपके। अब ये वाटर है, अब जब आपके टैप में से वाटर निकलता है, ठीक है। अब वाटर आपका एक एक पार्टिकल्स में तो नहीं आता ना, आप ऐसे ऐसे एक एक पार्टिकल्स तो नहीं आता। अगर ऐसे आने लगता तो बस पता नहीं कब तक आप पानी भरते रहते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स में इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक पार्टिकल कहता है चल भाई तू भी चल मेरे साथ, ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। तो सभी क्या है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये भी आपका एग्जांपल यही शो करता है। अब आपने लोहे की जो कील होती है ना, वो लिया आपने, और आप उसको हथौड़े से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसको ना आप तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते? क्योंकि उसके भी पार्टिकल्स एक दूसरे में, और जबकि ये सॉलिड है, सॉलिड में तो और भी ज़्यादा आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वो बहुत पास होते हैं, ठीक है। इसे भी आप तोड़ नहीं सकते। ये भी एग्जांपल आपको ये शो करता है कि आपके जो अट्रैक्शन है इनके बीच का स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में तो, ठीक है। मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन है। तो रिकअप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। मैटर जो है वो टाइनी टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, यानी कि पदार्थ कणों से बना है, ठीक है। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी ये, ठीक है। पार्टिकल्स जो है उसके बीच में स्पेस होता है, कणों के बीच जगह होती है, ठीक है। पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, पार्टिकल कण निरंतर गतिमान है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके बुक के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। मैंने आपको मैटर की डेफिनेशन बताई थी पिछली क्लास में कि जिस वस्तु के पास या किसी भी चीज़ के पास अगर मास है और उसके पास वॉल्यूम है, यानी कि वो अब धरती पर कुछ अपनी जगह घेरती हो, और जिसे इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाए, यानी कि सेंसेस से फील किया जाए, उसे हम मैटर कहते हैं। तो देखते हैं अब इनमें से कौन कौन सी थिंग है जिनके पास मास और वॉल्यूम है, ठीक है। सबसे पहली चेयर है। आपको पता है चेयर के पास मास भी होता है और ये इसके पास वॉल्यूम भी होता है, मतलब ये धरती पर जो है स्थान भी घेरती है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चेयर एक मैटर है, ठीक है। एयर के पास भी मास है, ये भी मैटर है। लव एक फीलिंग है, ये मैटर नहीं हो सकती, ना तो इसके पास मास है ना ये कुछ जगह घेरते हैं धरती पे। इट इज़ अ फीलिंग, यानी लव, ये भी नहीं हो सकता। स्मेल भी नहीं हो सकता, ये भी एक सेंस है अपना। हेट, ये भी एक फीलिंग है, ये भी नहीं हो सकता। आलमंड्स के पास मास है, यानी कि बादाम के पास मास है, मतलब ये आपका होगा मैटर। थॉट, विचार, यानी कि विचार, इसके पास भी ये भी नहीं होगा मैटर, क्योंकि ये भी इसके पास भी मास नहीं है, ना इसके पास वॉल्यूम है। कोल्ड यानी जुखाम, सर्दी, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा आपका। लेमन वाटर, इसके पास मास है, वॉल्यूम भी है, तो लेमन वाटर आपका मैटर होगा। स्मेल एंड परफ्यूम, ये भी आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप एक मिनट, अब देखते हैं। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from cold food
यू हैव टू गो क्लोज। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका गर्मा गर्म खाना है तो उसकी जो गंध है वो कई मीटर तक आप उसको चली जाती है और आप उसे सूंघ सकते हैं, यानी आपको महसूस हो जाती है उसकी महक। लेकिन आपको ठंडा ठंडा जब खाना आपका होता है ना, उसकी महक लेने के लिए आपको पास में जाना पड़ता है, उसकी महक आपको वहीं पर आएगी, आपको दूर नहीं आ सकती उसकी महक। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, एक मिनट ज़रा, हाँ, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टिकल्स हैं उनके पास मोशन होता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो हैं उनके पास मोशन होता है, तो मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि जब हम उन्हें टेम्परेचर देते हैं ना, टेम्परेचर देने के साथ साथ जो है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। और जब काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ती है तो उनका मोशन और तेज़ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब मोशन उनका तेज़ हो जाएगा, यानी कि वो और ज़्यादा फैलेंगे। तो इसी वजह से आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं तो वो गर्म खाना होता है, तो उसी के वजह से, ठीक है ना, उसी के वजह से आपका, एक मिनट, उसी के वजह से आपको उसकी महक दूर तक गंध सुनाई दे, गंध आप उसकी ले सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ठंडा खाने में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके पास मोशन कम होता है। मोशन तो होता है उसके पास और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, लेकिन उसका ना आपको गंध महसूस नहीं कर सकते उसकी दूर पर, आपको पास ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके पास इतना मोशन नहीं होता कि वो पूरे कमरे में, पूरे घर में फैल सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक डाइवर है एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिस ऑब्जर्वेशन शो। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। यानी कि ऐसा कौन सा कार्य है ना जिसके वजह से वो पानी को काट कर तैर पा रहा है डाइवर, यानी कि गोताखोर, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर है ना, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सेकंड उसमें आपका जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो है गैप होता है, यानी स्पेस होता है, ठीक है। इन दो कारणों की वजह से गोताखोर उसमें पानी को काट पाता है। अगर वाटर मतलब जितना ज़्यादा स्पेस होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। अगर इसमें पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो जहाँ भी गोताखोर गिरता ना, वहाँ से पानी गायब हो जाता और उसको बड़ी ज़ोर से लगती, ठीक है। मतलब गिर जाता उसमें पानी में, मतलब ज़मीन पर खाता चोट, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वाटर में, ठीक है। इसी वजह से वो पानी को काट पाता है, और पार्टिकल्स के बीच में गैप भी होता है इसी वजह से, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी हैं इसी वीडियो में। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि कणों के बीच जगह होती है, ठीक है। अब पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली, मतलब पार्टिकल्स मोशन करते हैं, ठीक है, गतिमान होते हैं वो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये तीनों जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आप इन्हें याद रखना, शायद पेपर में भी पूछ लें, इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अपने दोस्तों के साथ और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारी फैमिली और बड़ी हो सके और जल्दी से जल्दी ग्रो करे हमारा चैनल। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो की तभी आएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
और इसी तरीके से मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है, बाय।